रोज की तरह ठीक शाम 7:30 बजे अपने ऑफिस से घर की ओर निकल गया। आज भी मैं अपने दोस्त से बातें कर रहा था। यार, कभी कभी तो लगता है कि नौकरी छोड़ ही दूं। बॉस की रोज रोज की चिक चिक सहन नहीं होती, मैंने कहा। तो नई नौकरी ढूंढ लेना, दोस्त ने सुझाव दिया। हाँ, अगले महीने देखता हूं। अच्छा सुन, तुझे थोड़ा हल्का होकर कॉल करता हूं। मैंने फोन काटकर गाड़ी को एक कच्चे रास्ते पर ले लिया। मैंने एक फैक्ट्री के पास अपनी गाड़ी रोक दी। बाहर निकलते ही एक अजीब सी आवाज ने मेरे कान खड़े कर दिए। ठंड की काली अंधेरी रात में उस घने सन्नाटे को चीरती अजीब सी आवाज मुझे अंदर तक झकझोर गई। मैं वहीं रुककर अपने फोन की लाइट जलाकर फैक्ट्री के चारों ओर देखने लगा। जंग लगे लोहे के दरवाजे, टूटी फूटी सीढ़ियां और बिखरे हुए अलग अलग औजार मुझे भयभीत करने लगे। एक वीरान पड़ी सीमेंट फैक्ट्री पर मशीनों की आवाज अटपटी लगी। जब अचानक मेरी नजर उस बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा था क्लोज्ड सिंस 1950, तो कोहरे की छोटी छोटी बूंदें मेरे चेहरे पर पड़ने लगी। मैंने डरते हुए कहा, कौन है वहां, बाहर आओ। जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो मैं कार की ओर लपका। जैसे ही मैं अपनी कार के पास पहुंचा, एक अजीब से आदमी को देखकर मेरी चीख निकल गई। सामने 5 फुट का आदमी चादर ओढ़े लालटेन हाथ में लिए मेरी ओर देख रहा था। कौन हो भैया तुम, और तुम यहां क्या कर रहे हो, मैंने पूछा। यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम यहां क्या कर रहे हो, उसने जवाब दिया। मैं जाने दो, तुम्हें कोई आवाज सुनाई दी क्या, जैसे फैक्ट्री चल रही हो, मैंने घबराते हुए पूछा। भारी सांस लेते बूढ़े ने कहा, फैक्ट्री अंग्रेजों के जमाने में चलती थी। बड़े लोगों ने यहां अपनी जान गंवाई है, पर आज जो भी आवाज सुनता है उसकी रात ठीक 2 बजे मौत हो जाती है। सुना है वो आत्माएं आज भी घूमती हैं। चलो यार, बस मैं ही मिला था क्या, और तुम यहां लालटेन लिए क्या कर रहे हो। मैं तो यही रहता हूं, दिन में मजदूरी और रात को यहां आकर सो जाता हूं। सालों से यहां रह रहा हूं, खाली जगह पड़ी है तो कोई परेशान नहीं करता। अच्छा चलो मैं चलता हूं, मैंने कहा। कहां, उसने पूछा। अपने घर। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? हाँ, रात को वो आत्माएं आएंगी और मुझे मार देंगी, पर मैं यहां रहूंगा तब ना। ऐसा कहकर मैं अपनी कार में बैठकर निकल गया। लगभग आधे घंटे के बाद जब मैं अचानक एक ब्रेकर से गुजरा तो अपने आप को वापस उसी फैक्ट्री के बाहर पाया। मैं घबरा गया। तुरंत अपनी घड़ी की ओर देखा जिसमें 8:45 हो रहे थे, यानी मुझे चलते हुए 45 मिनट हो चुके थे। लेकिन मैं अभी भी उस फैक्ट्री के बाहर ही खड़ा हूं। अपना पसीना पोंछते हुए मैंने सोचा, हो सकता है मैं सोच रहा हूं। फिर से अपनी गाड़ी रोड पर ले ली। जब 30 मिनट के बाद फिर से मैंने अपने आप को वापस वहीं पाया तो समझ गया कुछ तो गड़बड़ है। कहीं ये बूढ़े वाली बात तो नहीं। यह सोचकर मैं तुरंत बूढ़े की खोज में लग गया। जैसे ही फैक्ट्री के अंदर आया, उस बूढ़े को किसी कोने में कुछ बुदबुदाते हुए सुना। बहुत देर तक उस बूढ़े को देखते हुए जब मैं उसके करीब पहुंचा, उसने पूछा, क्या हुआ, तुम तो चले गए थे। हाँ, पर मैं बार बार यही आ जा रहा हूं। हाँ, मैंने कहा था कि तुम अब यहां से जिंदा नहीं जा सकते। नहीं, कुछ तो ऐसा होगा, कोई सल्यूशन होगा इसका। मुझसे पहले क्या कोई भी नहीं बचा? देखो, आज तक मैंने किसी को जिंदा यहां से जाते हुए नहीं देखा। मैंने कितनों की लाशें देखी। फिर भी एक रास्ता बता देता हूं। यदि तुमने 2 बजे से पहले किसी जली हुई लाश की राख अपने माथे पर लगा ली तो आत्माएं तुम्हें छू नहीं पाएंगी और तुम बच सकते हो। पर याद रहे, लाश आज ही की जली हुई होनी चाहिए। पर मैं तो यहां किसी को जानता भी नहीं। देखो, तुमने पूछा, मैंने बता दिया। इससे ज्यादा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ, इस फैक्ट्री के पीछे एक शमशान घाट है, वहां जाकर अपनी किस्मत आजमा सकते हो। गिरता पड़ता मैं शमशान की ओर भागने लगा। वहां पहुंचते ही मैंने वहां बैठे गार्ड से पूछा, जो वहां लाशों को जलता था, क्या यहां आज कोई लाश नहीं है? वहां बैठे गार्ड ने एक और इशारा किया। वो जिस ओर देख रहा था उसी तरफ मैं दौड़ने लगा। वहां पहुंचकर जली हुई राख को अपने माथे पर रगड़ने लगा। उसकी इस हरकत को देखकर
गार्ड आश्चर्यचकित हो गया। वह सोचने लगा, कहीं ये पागल तो नहीं। अभी वो सोच ही रहा था कि मैं वहां से भाग निकला। जैसे ही फैक्ट्री पहुंचा, वहां उस बूढ़े को ढूंढने लगा, पर बहुत खोजने के बाद भी वह बूढ़ा मुझे नहीं मिला। देर रात लगभग 2 बजे कई सारी परछाइयां बढ़ने लगी। एक अजीब सा शोर मुझे घेरने लगा। मैं चिल्लाने लगा, चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो गया। लगभग 1 घंटे के बाद जब होश आया तो चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। अंधेरे में किसी तरह मैं अपनी गाड़ी में बैठकर घर की ओर निकल गया। मेरे हाथ पूरे रास्ते कांप रहे थे और मैं बस मन ही मन कहता रहा, भगवान बस किसी तरह मुझे घर पहुंचा दो। लगभग 40 मिनट के बाद जब मैं अपने घर पहुंचा तो परिवार वालों को देखकर घंटों रोता रहा। मेरी इस बात पर किसी ने भी यकीन नहीं किया। आज भी जब मैं उस दिन को याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं उस रास्ते कभी नहीं जाता। मैं हूं अमित और ये थी आज की कहानी। मिलता हूं किसी और दिन कोई और कहानी के साथ। तब तक ख्याल रखिए अपना और साथ में अपनों का।